Sustainable Development Initiatives. When plastics were banned by the Municipal Corporation of Mangalore, an innovator and entrepreneur, Mr. Awaz had found an eco friendly alternative. He made a 100% biodegradable bag which can dissolve in food water and decompose in natural environment. This is now being used in many countries and is going to help the environment. Another example of innovative idea is Mr. Narayana Pisapati, who created edible cutlery in order to eradicate plastic cutlery, spoons, forks, etc. These spoons can be eaten, and even if they are not eaten, they will easily decompose in the soil, enriching it. यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए इंडिया में जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में दो तीन एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल है कि मंगलौर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब प्लास्टिक के यूज़ को बैन किया तो वहाँ पर एक इनोवेटर एंट्रप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हेगड़े ने एक अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव निकाला। उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग की इन्वेंशन की, इनोवेट किया, जो कि हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है और नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने आप ही डीकम्पोज खत्म हो जाता है। और उनका बनाया हुआ ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग है वो अब कई कंट्रीज में यूज किया जा रहा है और इससे ये इको फ्रेंडली होने के कारण इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता उनका बनाया हुआ बैग। अनदर एग्जांपल है नारायणा पिसापति की। ये हैदराबाद के रिसर्चर हैं और उन्होंने उनके मन में एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि प्लास्टिक का यूज कम से कम हो, इसलिए उन्होंने एक मन में सोचा हुआ था कि वो किसी ना किसी ऐसी चीज की इन्वेंशन करें कि जिससे प्लास्टिक का यूज कम से कम हो। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अपने घर तक को बेच दिया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए फिर उन्होंने क्या क्रिएट किया, उन्होंने क्रिएट किया एडिबल कटलरी। एडिबल कटलरी बनाई, उन्होंने इन्वेंट की, ताकि जो प्लास्टिक की कटलरी यानी कि प्लास्टिक के स्पून्स या फोक्स हैं उनको खत्म किया जा सके। ये जो एडिबल स्पून्स हैं, ये जो स्पून्स हैं उन्होंने इन्वेंट किए थे, उनको खाया भी जा सकता है, ईटन, दे कैन बी ईटन। एंड अगर हम उनको ईट नहीं करते तो तब भी ये ऑटोमेटिकली डीकम्पोज हो जाते हैं। उनके बनाया हुआ जो भी कटलरी है वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में खत्म हो जाती है। One initiative was taken by Ministry of Railways in Varanasi and Raebareli, where they introduced clay pots, kulharts to replace plastic and paper cups and to bring back taste of tradition. Three major advantages gained by using kulharts are: number 1, reduction in cutting of tree for making paper cups; number 2, job creation for potters which contributes to economy; third, reduction in plastic waste. In India, Niti Aayog has been assigned the role of overseeing the implementation of SDGs in the country. To spread awareness about the goals and to take steps to achieve SDGs, Niti Aayog has organized several national and regional level consultations. As per Sustainable Development Index 2019, India ranked 115 out of 162 countries. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में एक और इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वाराणसी और रायबरेली में किया। उन्होंने प्लास्टिक और पेपर कप्स को रिप्लेस करने के लिए क्ले पोट्स, मिट्टी के पोट्स जिनको कुल्हड़्स कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस किए, ताकि इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और इससे ट्रीज की कटिंग भी रुक जाएगी और जो पोटर्स, जो गरीब आदमी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके लिए जॉब क्रिएट्स हो और प्लास्टिक का वेस्ट भी कम क्रिएट हो। आज की डेट में लगभग ऑल ओवर दी इंडिया लगभग 400 स्टेशन पर ये कुल्हड़्स यूज किए जा रहे हैं और सेंटर के जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले समय में ऑल ओवर दी इंडिया सभी रेलवे स्टेशन पर चाय के लिए कुल्हड़्स को ही, ये क्ले पोट्स जो है मिट्टी के बर्तन को ही यूज किया जाएगा। इंडिया में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन को जो ओवरसी करना है उसका जो जिम्मा है वो नीति आयोग के पास है। नीति आयोग वो रीजनल और नेशनल लेवल पर कई कंसल्टेशन समय समय पर करता रहता है और
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अनुसार इंडिया का रैंक 162 कंट्रीज में से 115 है। Next, sustainable processes. Some practices such as organic farming, vermicomposting, and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment. Organic farming is where farmers do not use chemical pesticides and fertilizers to increase their production. They use organic and natural fertilizers such as cow dung to help in growing crops. This helps in the better quality chemical free crops while at the same time maintaining the soil quality for future use. This is a true example of sustainable development where we are not only using the earth resources, but are also preserving it for our future generations. यहाँ सस्टेनेबल प्रोसेस की बात की गई है। कुछ प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं। जब हम फार्मिंग के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज ना करके ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इससे जो क्रॉप्स की क्वालिटी है वो अच्छी होती है और सॉइल की क्वालिटी भी फ्यूचर यूज के लिए बनी रहती है। ये जो एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक एग्जांपल है। इससे अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम यूज कर रहे हैं और साथ साथ हम अर्थ के रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेव कर रहे हैं। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.